आज का हमारा विषय समय बड़ा बलवान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस पर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। एक कहावत है कि तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन जो है वो विश्व का माना हुआ धनुर्धारी था और उसका जो गांडीव जो धनुष था उसको देख कर ही लोग कांपते थे। इतना प्रभावशाली जो है उसका धनुष था और वह एक विश्व का माना हुआ धनुर्धर था। वो और कर्ण दोनों, उन्होंने जो है वो द्रोणाचार्य से जो शिक्षा ली थी और द्रोणाचार्य का परम शिष्य जो था वो अर्जुन था, जिसको धनुर्विद्या सिखा करके उसको पारंगत किया। लेकिन देखिए कि समय उसका खराब आता है। उनकी प्रिय गोपियां, उनको मीना लोग उनके सामने उनको लूट लेते हैं, उसकी इंसल्ट कर देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। गांडीव कुछ नहीं कर सका, अर्जुन कुछ नहीं कर सकता। ये फेर किसका आया? ये फेर समय का आया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये कर्मों का फेर है। इसीलिए कर्माय नमः। आज दुनिया में जो विविधता दिखाई देती है सब कर्मों के कारण है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई स्वस्थ है और कोई बीमार है, कोई बड़ा विद्वान है, कोई बड़ा पंडित है, कोई बहुत बड़ा जो है वो संत है और कोई बेचारा जो है फुटपाथ पे रहने वाला गरीब जो है वह भिखारी है। ये सारा जो स्वर्ग नरक है इसी दुनिया में दिखाई देता है। और इसका प्रणेता कौन है? इसका प्रणेता कर्म है। कर्म जो है भगवान महावीर से भी नहीं छूटे। जो कि भगवान बने, तीर्थंकर बने, वो केवली बने, ऐसा कहा जाता है जैन धर्म परंपरा में। जो 24 तीर्थंकरों में वो 23 तीर्थंकरों के कर्म की श्रृंखला एक तरफ और भगवान महावीर के कर्मों की श्रृंखला एक तरफ। फिर भी तुलना की जाए तो भगवान महावीर के कर्म जो है उसका पलड़ा भारी रानी कर्म ज्यादा थे। और देख लिए उन्होंने उन सारे जन्म जन्मांतर के कर्म को जो है वो समता की साधना से, शुद्ध आत्मा के चिंतन की साधना से, निज स्वरूप से, आत्म परीक्षण से, आत्म निरीक्षण से, आत्म साक्षात्कार से उनको 12.5 वर्ष के अंदर जन्म जन्मांतर के कर्मों को काट लिया। तो इसीलिए समय के अनुरूप होता है, जो कुछ होता कर्म के अनुरूप होता है। लेकिन कर्म को भी हम बुरे कर्मों को अच्छे कर्म में बदल सकते हैं। कर्मों की कुल 10 अवस्थाएं हैं जिसके अंदर उद्वर्तन होता है, अपवर्तन होता है और संक्रमण होता है। उनको घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कुछ जो नियत कर्म होते हैं, निकाचित कर्म बोलते हैं, उनको एज इट इज भुगतना पड़ता है। शेष को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आयुष्य को हम घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। कुछ तो कर्म तो परमानेंट होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। कुछ को हम साधना के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अच्छा जीवन जी करके, सुकृत करके उनको बदल सकते हैं। तो भाई और बहनों देखिए समय कैसे बलवान होता है और समय कैसे निर्बल होता है, उसकी मैं 2-4 घटना आपको बताना चाहता हूं। देखिए भगवान राम, जिनको की राज्याभिषेक होने वाला था, उनको जो है वो उनके पिताश्री जो है उनको राजा बनाने वाले थे दशरथ। लेकिन रात के अंदर पासा पलटा और कैकेयी ने देखी कि राम राजा बन जाएगा और पुत्र मोह के कारण जो है उसने कहा कि भरत को मुझे राजा बनाना है। तो वो रात के अंदर पासा पलटा और दशरथ के पास में गई कि आपने मेरे से जब शादी की तो मुझे आपने जो 2 वचन दिए थे वो वचन को पूरा करने का समय आ गया है। तो वो विवश था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी कारण ये रघुकुल आज भी चल रहा है। राम राज आज भी प्रसिद्ध है। वहां जनता की भलाई, वहां वचन की बात होती, जो शब्द से वचन दिया उसके लिए प्राण चले जाए चिंता नहीं है। तो दशरथ को मानने पड़े दोनों वचन और बड़े कठोर थे। कैकेयी ने 2 वचन क्या मांगे कि पहले मेरे पुत्र भरत को जो है वो राजा बनाया जाए और राम को वनवास दिया जाए।
कितना कठोर जो वचन उन्होंने मान लिया, उनकी मां होते भी मान लिया, पर नियति का योग था, समय बड़ा बलवान। ये समय का फेर था, उनकी भोगावली थी, उनको 14 वर्ष का वनवास सीता जी और लक्ष्मण के साथ भुगतना था। और वो तो राम थे, उनको तो सब पता था कि मेरा एक पल पल की जानकारी थी कि मुझे इस तरह से भुगतना पड़ा, मेरी भोगावली है। तो कर्म किसी से नहीं छूटता है, समय जो है वो किसी का जो नहीं होता है, वो तो अपने फल देता है। तो देखिए कि आखिर जो है वो दशरथ को बात माननी पड़ी, और राम बड़े विनयशील थे, वो भगवान थे, वो हमारे जो एक मसीहा के रूप में थे, और राम राज्य उनका प्रसिद्ध था। उन्होंने स्वीकार किया और प्रातः काल जो है वन के अंदर चले गए सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ। बाद में भरत ने जो है राज्य ग्रहण नहीं किया, चंद्रपादुका रख के किया, लंबा विषय है उसमें नहीं। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि एक रात के अंदर कितना समय बदल गया। उसी तरीके से देखिए कि जो राजा हरिश्चंद्र थे सत्यवादी थे और वो वचन के बहुत पक्के थे। तो एक जो है वो संत ने जो है उनकी जो है परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो परशुराम जी आए, और परशुराम जी ने जो है वो साधु का वेश बना करके आए, कि उनको पता था कि ये जिनसे मांगा जाए वो कभी किसी को निराश नहीं लौटाते और वचन के पक्के हैं।